उनके शिक्षा मंत्री जो वह जिस बात का श्रेय लेते हैं रोजगार देने का, जिस समय शिक्षकों की बहाली हुई उस दरमियान उनके शिक्षा मंत्री रहे चंद्रशेखर जी कभी दफ्तर 2 महीना लगातार नहीं गए। शिक्षा मंत्रालय का जो दफ्तर था वह दफ्तर तक नहीं गए, सिवाय श्रेय लेने का और कोई काम राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव के अलावा कुछ नहीं कर सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ अब। मैं हूं आपके साथ शिखा सिंह। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा एक ही बयान देते हुए नजर आते हैं, 2005 से पहले कुछ था जी, क्या बोलना चाहेंगे सर? देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने 20 वर्षों के कालखंड में बिहार को जिस अवस्था 2005 के पहले जो अवस्था थी उस अवस्था से बाहर निकाल करके आज बिहार को विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा करने के बराबर उन्होंने अपने दूरदर्शी सोच से, अपने विकासात्मक कार्यों से आज ला खड़ा किया है। यह बिहार की जनता को बताते रहना हमारी पार्टी का, हमारे नेता का काम है। वाकई में भी आज बिहार के लोग उस दौर को याद करके सहम जाते हैं, सिहर जाते हैं। इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी समय समय पर बिहार के लोगों को सचेत करते रहते हैं, उनको इस बात के लिए याद दिलाते रहते हैं कि 2005 के पहले वाली स्थिति बिहार में न आ जाए। इसलिए आप सतर्क रहिए, सजग रहिए और बिहार में जो डबल इंजन की सरकार है, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो एक लंबा लकीर खींचा है उसको आगे भी बरकरार रखना है। इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस बात को बिहार की जनता के समक्ष कहते रहते हैं। बयान में कुछ नयापन नहीं होता है, बार बार वही चीज दोहराते हैं कि 2005 से पहले कुछ था जी, 2005 का पहले शासनकाल देखे थे ना जी। बिल्कुल, 2005 के पहले चूँकि आपने वह दौर नहीं देखा है, बिहार के वैसे लोग जिन्होंने उस दौर को देखा है, उस दौर को जिया है, उनको याद है कि शाम 6 बजे के बाद या दिन में भी सुदूरवर्ती इलाका में लोग निकलने से डरते थे। समय रहते लोग गंतव्य स्थान पर पहुंचना चाहते थे। किस प्रकार से बिहार में जातीय वर्चस्व की लड़ाई हुआ करता था। मध्य बिहार का इलाका खूनी आतंक का गवाह बन चुका था। विकास नाम का कोई चीज़ नहीं था, सिवाय लालू राबड़ी के आतंक का राज था। इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के सभी सेक्टरों में, चाहे वो बिजली हो, सड़क हो, पानी हो, उद्योग हो, बल्कि कहने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के लोग कहते हैं कि सुई का उद्योग लगा है। आज जाकर के बिहार के कई इलाकों में उनको देखना चाहिए कि आज सीतामढ़ी का रीगा चीनी मिल की शुरुआत हो चुकी है। आपको मखाना का उद्योग बिहार में लगा हुआ है। पेप्सी का प्लांट बेगूसराय में लगा है। आपको इथेनॉल का प्लांट पूर्णिया में लगा है। बिहटा में कई इकाई औद्योगिक इकाई लगी है। बिहार सरकार ने वैसे नौजवानों के लिए जो स्टार्टअप योजना शुरू करना चाहते हैं उनके लिए 10 लाख रुपया की योजना, और उसमें 5 लाख रुपया सरकार का अनुदान होता है। अब उसमें सरकार ने अपनी नीति में परिवर्तन करते हुए जिला उद्योग विकास पदाधिकारी के स्तर पर लोन देने का प्रावधान किया है। बिजली के क्षेत्र में पहले बिजली कटती थी तो खबरें बनती थी, अब बिजली कट जाने की खबरें बनती है। अब यह भी पुराने दिनों की बात हो गई, क्योंकि बिजली कटती है तुरंत आ जाती है। स्मार्ट मीटर की योजना में जिस प्रकार से सरकार ने काम किया है, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के दूसरे राज्यों को स्मार्ट मीटर और बिजली के क्षेत्र में जो बिहार में काम हुआ है उसको फॉलो करने के लिए कह रहे हैं। बिहार में जिस गुणवत्ता के साथ सड़कों का निर्माण हुआ है उस गुणवत्ता को अपनाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पथ निर्माण मंत्रियों के सम्मेलन में बिहार में जिस तरीके से सड़कों का निर्माण हुआ है उसको देखने का, उसको फॉलो करने का आदरणीय प्रधानमंत्री राजद के साथ, लेकिन राजद के पास मुद्दा विहीन विपक्ष है। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, ना उसके पास होमवर्क है। चूँकि
पार्टी है, उस पार्टी के नेता हैं, नीतीश तो कुमार ही कहने बोले के लिए हैं। कहने के लिए तो कुछ कहेंगे ही। नीतीश कुमार बोले हैं कि उनके साथ थे तो काम नहीं होता था, लेकिन 17 महीने में थे तो रोजगार तो मिला था। अब बीजेपी के साथ रहते तो काम होता है, विकास होता है, बोले हैं। अब ये बेकार की बातें हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पिछले 20 वर्षों से राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हैं। कोई भी फैसला मुख्यमंत्री के बगैर सहमति के, मुख्यमंत्री के बगैर अनुमति का, बगैर कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुए कोई गठबंधन में तो चीज होने, अरे सुनिए, कोई चीज हो नहीं सकता है। उनके शिक्षा मंत्री जो वह जिस बात का श्रेय लेते हैं रोजगार देने का, जिस समय शिक्षकों की बहाली हुई उस दरमियान उनके शिक्षा मंत्री रहे चंद्रशेखर जी, कभी दफ्तर 2 महीना लगातार नहीं गए। शिक्षा मंत्रालय का जो दफ्तर था वह दफ्तर तक नहीं गए, सिवाय श्रेय लेने का और कोई काम राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव के अलावा कुछ नहीं कर सकते। बीपीएससी अभ्यर्थी पे क्यों अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ? 60 दिन से अभी तक बैठा हुआ है। बीपीएससी 17वीं परीक्षा सफलतापूर्वक ले ली गई है और एक बापू परीक्षा केंद्र जहां परीक्षा स्थगित किया गया था उसको बाद में भी बीपीएससी ने सफलतापूर्वक ले लिया है। उसका भी परीक्षाफल प्रकाशन बीपीएससी ने सफलतापूर्वक कर दिया है। फिर भी तो री एग्जाम को लेकर सुनिए तो राजद के ज़माने में 52वीं से 97वीं परीक्षा नहीं ली गई थी, हमारी सरकार ने उसको एक साथ परीक्षा लिया। बीपीएससी आज की तारीख में समय से परीक्षा लेना, समय से परीक्षा फल का प्रकाशन करना, परीक्षा का एक कैलेंडर उसको लागू करना, ससमय सभी परीक्षाओं को लेना और परीक्षा फल का प्रकाशन करना, आज के तारीख में कैलेंडर के हिसाब से बीपीएससी काम करती है। उनके ज़माने में जब उनके चेयरमैन चाहे राम सिंहासन सिंह हो या रजिया तबस्सुम हो, ऐसे लोग जेल गए। हमारे शासन में कोई भी बीपीएससी का चेयरमैन जेल नहीं गया। वैसे छात्र मैं पुनः उनको आगाह करता हूँ आपके माध्यम से कि राजनीति और ऐसे लोगों के चक्कर में न पड़े, अपना भविष्य खराब न करें। फिर भी लगातार बच्चे जो हैं बैठे हुए री एग्जाम को लेकर मांग कर रहे हैं अभी भी। अब वो तो किसी के राजनीति के शिकार हो रहे हैं, तो वैसे बच्चों के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। राजनीति का शिकार हो रहे हैं? राजनीति के शिकार हो रहे हैं। अच्छा, विधानसभा चुनाव इसी साल होना है, क्या क्या होगा आगे? बहुत ही बेहतरीन तरीके से बिहार में एनडीए का विधानसभा चुनाव की तैयारियों का कार्यक्रम चल रहा है। अभी से 2 महीना पूर्व जनता दल यूनाइटेड का पूरे बिहार के सांगठनिक जिला सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न किए जा चुके हैं। अभी वर्तमान समय में एनडीए में शामिल सभी 5 दलों के संयुक्त रूप से जिला में जिला सम्मेलन का आयोजन चल रहा है और इसके बाद विधानसभा का सम्मेलन एनडीए का होगा और सभी दलों के लोग मिल बैठ करके सीटों का बंटवारा कर लेंगे और हम विधानसभा चुनाव में सफलता हासिल करेंगे। नीतीश कुमार के बेटे निशांत भी राजनीति में आ रहे हैं क्या? जब इस बारे में कोई फैसला होगा तो बगैर आप लोगों को जानकारी दी हुए तो ऐसा कोई फैसला होगा नहीं। जब होगा तो आप लोगों को मालूम चल जाएगा। कांग्रेस की तरफ से पोस्टर लगाया गया है, राजा का बेटा राजा नहीं, हरनौत की जनता जिसे चाहेगी वही राजा अब बनेगा। कांग्रेस जिस परिवारवाद की उपज है इस देश के राजनीति में, तो कांग्रेस को सबसे पहले श्री राहुल गांधी जी से, प्रियंका गांधी जी से, इन लोगों से सवाल पूछना चाहिए और उनको निकाल बाहर करना चाहिए कांग्रेस पार्टी से।